कल एक उपासक, बहुत अच्छे उपासक हैं, कहीं बाहर से आते हैं, हम परिचय तो पूछते नहीं, पर उनकी दृष्टि से लग रहा था कि अंतर्मुख डूबे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सूक्ष्म प्रश्न था कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सबसे ज्यादा मेरे ऊपर कृपा है, तो इस बात का भी अभिमान। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत दैन्य हूं, इस बात का अभिमान। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं निरंतर भजन में डूबा रहता हूं, इस बात का अभिमान। क्या ये अभिमान? और आपके मुख से सुना है कि अभिमान होने पर भगवान की ऐसी प्रतिकूल लीला होती है, तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ऑपरेशन ना हो जो मैं सह ना पाऊं। मुझे बहुत डर लगता है, हमका बना रहना चाहिए। अगर ये डर बना रहेगा तो अन्य कोई अभिमान, यद्यपि उनके बहुत पवित्र अभिमान है, कोई निंदनीय अभिमान नहीं है, पवित्र है कि हम पर अपार कृपा भगवान की, हमारे अंदर बहुत दैन्यता है, हम निरंतर भजन में लगे रहते, बहुत पवित्र अभिमान पर है तो ना। अब ये जब तक है तब तक वो रो रहे थे, अश्रु प्रवाह हो रहा था, बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत बड़ी कृपा है। तो हम कहा जाओ, जैसे पुण्य वर्णन करने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे आज आपने वर्णन कर दिया, अब आप अंदर से देखना जा करके कि अभिमान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आप देखना, इसको खुद आप देख लेना, क्योंकि हमारी लाडली जी के दरबार की एक अद्भुत महिमा है। आप अपनी कवि प्रस्तुत कीजिए, बस वो सुन रहे, वो मुस्कुराहट मात्र से खत्म कर देंगी। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। तो हमारे ऊपर है तो की कृपा बरस रही है, पर अपने में कोई अच्छापन दिखाई दे, कोई अपने में गुण दिखाई दे, कोई अपने में भजन पद्धति जोड़ के दिखाई दे, तो अभिमान ना कर लेना, नहीं तो ऑपरेशन बहुत बहुत विचित्र होता है ठाकुर का ऑपरेशन। फिर वो ऐसी अपमान की लीला करेंगे कि शायद है कि अगर बहुत समय से भजन में लगा है तो टिका रहेगा नहीं, अश्रद्धा हो जाएगी। बहुत खतरनाक यंत्र है ठाकुर के ऑपरेशन करने के, बहुत। इसलिए अभिमान का परिचय कि मुझे अभिमान हो गया है, जब दूसरों को देखकर अपने में श्रेष्ठता का भाव आवे तो जान लेना अभिमान हो गया है। जब दूसरों में दोष दर्शन होने लगे तो अपने में गुणाभिमान हुए बिना दोष दर्शन नहीं होता। इसलिए यहां कह रहे भगवान की हेतुकी कृपा हमारे ऊपर है, पर अपने में कोई अच्छापन दिखाई दे, अपने में कोई गुण दिखाई दे, अपने में कोई भजन भाव ज्यादा दिखाई दे, तो भगवान से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु अभिमान ना होने पावे, नाथ बचा लो, ये अभिमान ना होने पावे। नहीं तो जहां अभिमान हुआ तो फिर प्रतिकूलता की लीला होगी, और प्रभु अच्छे अच्छे कांपते उनकी प्रतिकूलता की लीला की। बड़ी प्रतिकूलता की विचित्र लीला है, वही सहावे तो सह जाए, नहीं तो बातें बनाना अलग बात है। बातें बनाना, जब वो लीला विहारी लीला करते तो सबसे पहली बात होती कि बुद्धि से बात खत्म हो जाती कि परीक्षा ले रहे, बिल्कुल सत्य घटना लगती है, और सत्य लगने के कारण फिर वो जो ऑपरेशन तो बेहोश होके ही होता है ना, तो भगवान भी बेहोश कर देते हैं, ये होश ही नहीं रहता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो सत्य घटना सी लगती है, फिर उसमें फंस जाता है। तो भगवान फिर ऐसी स्थिति में जब डालते तब वो देखता है आसपास कोई नहीं और मेरे में कोई दम नहीं, तो जहां पुकारा हे हरि, अब हमारा केवल यहां से निस्तार आपके द्वारा ही होगा, तो बोल रहे हाँ ठीक है, ये हमने रचना इसीलिए रची थी कि इन इस कबों अभिमाना सुख हो वंचा कृपा निधाना। चलो फिर उठो, चलो भगवत मार्ग में दौड़ो आगे। तो अगर अभिमान आ जाएगा तो प्यारे फिर आपको एक बार लड़खड़ाना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। अपने में अच्छाई, भजनानंदी, त्याग या किसी भी तरह का गुण भाव दिखाई दे तो तत्काल भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु देखो अभिमान आ रहा है, मुझे इससे बचा लो। सम्मान की चाह भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है, और ये बड़ी सूक्ष्मता से बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में भी रहती है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। सम्मान की चाह बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में रहती है, बड़ी कृपा हो जाए तो इस सम्मान का भाव नष्ट हो जाए, नहीं तो ये बहुत सूक्ष्म रहता है। यही है सम्मान रूपी जहर का नशा चढ़ रहा है, जहर चढ़ रहा है, ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। और जब भगवत प्राप्त हो जाता है, इस कोटि का सम्मान मिलता है, तो उसको सब भगवान की लीला, वो इस पर कोई भी महत्व नहीं होता। चाहे कोई गाली दे तो बुरा नहीं, और कोई प्रणाम नमस्कार करके प्रशंसा करे तो कोई भला नहीं, वो एक अलौकिक स्थिति होती है। भगवान के नाम पर अपने व्यक्तित्व की पूजा कराना, ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देने वाली बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए इसको पहचानो अपने अंदर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब हम भक्ति करते हैं तो हम कुछ विशिष्ट हैं, अपने व्यक्तित्व की पूजा कराने की भावना अंदर बैठ जाती है, उसमें अहम पूजा करवाना चाहता। पूजा का मतलब आरती से ही नहीं है, मतलब सम्मान देना, आओ आओ आओ, विशेष अधिकार, विशेष सम्मान, विशेष
ये कमजोरी बहुत जोर की होती है। ये कमजोरी भगवान की प्राप्ति नहीं होने देती है। वो इस कमजोरी को अपनी कमजोरी ना मानकर बड़ी ऊंचाई मानता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि कहीं भी सम्मान की प्रियता हो तो इसे भगवान के बल से हटा दो, नहीं तो ये विघ्नों का जाल फैला देगी। अपने लक्ष्य से ये आपको हटा देगी, अग्रसर होने में बाधा पहुंचा देगी। कठिनाइयां आ जाएंगी आपके मार्ग में जिसे आप नहीं हटा पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि कहीं किसी के अंदर भजनानंदी सुनने का, अपने को बड़ा भगत है ऐसा सुनने का, मान सम्मान पाने का, तो इसका त्याग कर दो, बहुत जल्दी आनंद की प्राप्ति होगी। जब मनुष्य केवल संसार के अनुकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति में भगवान की पूजा का फल मानता है तो बड़ी भारी चूक कर बैठता है। पहला सम्मान, अपनी पूजा करवाना, अहम की प्रतिष्ठा का निषेध। अब यहां कह रहे हैं कि जब कोई उपासक अपनी जो चाहा वो हो गया, इसमें भगवान के भजन का, भगवान की पूजा का, भगवान की कृपा का फल देखता, मैं जो चाहता हूं हो जाता है। बोले भारी भूल हो रही है। ये भूल आपको भगवान से विमुख कर देगी। भगवान की कृपा सभी पर, सभी अवस्थाओं पर बरसती है, पर जो अपनी अनुकूलता का भोग करते हैं, जिनकी बुद्धि अनुकूलता में भगवान की कृपा को तौलती है, वो माया के मोह बंधन में, भोगों में फंस जाते हैं। भोगों में फंस करके फिर उनका भजन लुप्त होने लगता है, फिर भजन मार्ग गुप्त हो जाता है। भजन मार्ग कहां प्रकाशित होता है? यहां हृदय में। हृदय में भजन मार्ग प्रकाशित होता है, बाहर दौड़ना भजन मार्ग नहीं। हृदय में अंतर्मुख होकर के निरंतर अपने परमात्मा चिंतन में लगे रहना। सबसे बड़ी गलती है भोगों की, मान की, अनुकूलता प्राप्त होने पर भगवान की कृपा मनाना। कभी मत मनाना, नहीं तो जहां प्रतिकूलता आई तो कोसने लगोगे प्रभु को। मनुष्य का भजन, भगवान नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, इसका फल है भगवान में प्रीति हो जाना। इसका फल है दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना। दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना, यह भजन का फल है। पर जो उपासक मनमानी पूर्ण होने पर भगवान की पूजा भजन की सफलता मानता है, तो जहां भारी प्रतिकूलता हुई ना उसकी सोच उल्टी होने लगती है। ऐसे हमें अतरे दिन सुनने को मिलता है एकांतिक में। तो ये लिखा है, जो सुनने को मिल रहा है वही लिखा है। इतने दिन जल चढ़ाया, इतने दिन पूजा की, हमारे अमुक परिवार के सदस्य को भगवान मार दिए। क्या चला जाता उनका अगर वो ऐसा ना करते तो? जो पहले कृपा भगवान की थी अब वो नहीं रही। वो क्षोभ कर बैठेगा, वो भगवान के मंगल विधान में अन्याय मान लेगा। यहां तक कि फिर उसके हृदय में ऐसी नास्तिकता आ जाएगी कि बिल्कुल सत्य ऐसा ही है। कितने लोगों के भाव बिगड़ जाते हैं ऐसे, जो उनको सही सत्संग नहीं मिला, जो सही भजन में नहीं लगे, उनको ये कह करके वो भगवान के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो भगवत कृपा, ये मानना छोड़ दो। मनुष्य को सफलता मिलती है शुभ कर्म से, और असफलता मिलती है अशुभ कर्म पाप से। और भजन से बल मिलता है सफलता असफलता में समान रहना। ये बात समझो, भजन का फल क्या है? भजन का फल सफलता नहीं है, जो चाहे वो मिल गया ऐसा नहीं है। भजन का फल है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में, हानि और लाभ में, सुख और दुख में समान भाव रखना, यह भजन का फल है। सुख मिलना शुभ कर्म का फल है, दुख मिलना अशुभ कर्म का फल है, और सुख दुख में समान स्थिति रखना यह भजन का फल है, यह भगवत कृपा का फल है। अपनी कर्म वृत्ति को अहंकार की प्रधानता देकर मैंने ये कार्य किया, मैंने भोग लगाया, मैंने आरती की, मैंने भजन किया, मैं तीर्थ यात्रा में गया, मेरी कामना पूर्ण हो गई। अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना भाव, अपना कला कौशल का घमंड अंदर रहता है। इसीलिए साधन करने पर, तीर्थ याटन करने पर, दान करने पर भी उसका जो फल है समता, वो नहीं आ पाती। वो ममता में ही फंसा रहता है। ये जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे साधना में विघ्न उपस्थित होता है। सफलता हो गई तो मैंने विजय प्राप्त की। ये जो थोड़ा साधन करने पर अपनी सफलता दिखाई दे तो रोना चाहिए। हमने जो सोचा वही हो गया, बहुत खतरा।
खर्चा हो रहा है भजन तुम्हारा जो भगवत प्राप्ति के लिए। सफलता मैंने प्राप्त की, अपनी बुद्धि का बल, अपनी बुद्धि का कला कौशल घमंड, ये परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासक को चाहिए कि भगवान कामना आवे तो एक तो कामना ना करे, अगर आवे भी तो भगवान से ही भय वो कामना समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करे कि प्रभु मंगल भवन, ये कामना आई है, यदि आपके भजन में सहायक हो तो पूर्ण कर देना, और भजन में यदि बाधा करने वाली हो तो कभी पूर्ण ना करना। जब भगवान, बहुत ध्यान से सुनना, किसी पर विशेष कृपा करते हैं तब सबसे पहले उसकी सुविधाओं का नाश कर देते हैं। विशिष्ट कृपा चाहिए, विशेष कृपा, कृपा तो है ये सब पे, दया भी है, विशिष्ट कृपा चाहिए। तो कह रहे जिस पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके सब व्यवस्थाओं का नाश कर देते हैं। बहुत कठिन कृपा है। यही भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए सर्वनाश, जो अपने सर्वस्व को मिटा देता है। तो क्या है आपका, है क्या आपका? कुछ नहीं। मतलब आपके भ्रम का नाश का मतलब है सर्वनाश। आप समझ लीजिए, डरना नहीं कि भगवान के भजन का मतलब विशिष्ट कृपा, विशिष्ट कृपा का मतलब है एकदम सर्वनाश कर दे। तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे महाभागवत, और दरिद्रता की हद थी सुदामा जी के यहां, तो सुदामा पूरी खड़ी कर दी। समझो यार, भगवान जिस पर कृपा करते हैं विशेष, क्यों? क्योंकि आपको सच्ची कहता हूं, ये पढ़े लिखे समझाने से समझ में नहीं आता। जब वो परिस्थिति पैदा करते तब समझ में आता है। जब परिस्थिति थी द्रौपदी की कि कोई भी सभा में नहीं खड़ा हुआ उसकी रक्षा करने के लिए, अपने में दम नहीं रह गई, तब पुकारा, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन गोविंद। चीरावतार भगवान का वस्त्रावतार हो गया। गजेंद्र जब हार गया, सब छोड़कर चले गए, हजारों वर्ष लड़ता रहा, लगा कि अब, तब वो पुकारा हरि। ऐसे कुछ देहाभिमानी गजेंद्र ये है, मन, ये अहंकार, ये जब घेर करके, अब आप देखना, जिस पर विशिष्ट कृपा होती है उसका सब नाश कर देते हैं भगवान। कैसे? शरीर सब कुछ छोड़ करके भगवत मार्ग में चले तो शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए। अब जो साधना थी, पद्मासन 6 घंटा 8 घंटा लगाकर भगवत चिंतन करना, भिक्षावृत्ति से जीना, अब किडनी फेल। जो ही सुना किडनी फेल, तो जहां थे वहां से निकाल दिए गए, एक पैसा पास नहीं। बलराम ब्रजवासी तो सुनने आते हो तो जान रहे, एक पैसा पास नहीं। आदेश हुआ 15 दिन में खाली कर दो, कुछ परिचय हमारा नहीं। जब उन तो 15 दिन के, हमका 15 मिनट, हम तो भगवत आश्रित है। रोड में राधा वल्लभ जी के सामने झोला लेके बैठे, हाँ मालिक अब बताओ कहां। बस इतनी प्रार्थना कि अब काशी वापस न जाना पड़े प्रभु, क्योंकि धाम के बिना हम जी नहीं सकते। आप उस परिस्थिति को झांक भी नहीं सकते कि क्या स्थिति उस समय। अब साधन, ये तो केवल भगवत कृपा से बैठे हैं, हम कोई थोड़ी बैठने लायक है। ये जो बैठकर सत्संग हो रहा है केवल कृपा से हो रहा है, किडनी बैठने लायक नहीं। वर्तमान में इस समय जैसे आग रखी हो ऐसे जल रही, पर उसका भान केवल श्री जी के प्रताप से नहीं। फेल किडनी से ऐसे नहीं बैठा जा सकता कि इतनी देर बैठ करके प्रवचन किया जा सके, ये नहीं। ये सब अलौकिकता केवल कृपा से हो रही। सर्वनाश स्थिति, स्थान हटा दिया गया, शरीर अस्वस्थ, घोर अस्वस्थ, व्यवस्था पूरी भंग। अब लगा एक, अभी हम समझते थे हम शरणागत हो गए, बचपन से शरणागत है। शरणागति बचपन से शुरू हुई, आत्मसमर्पण, और वो होते 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 तब समझ में आया कि अब आत्मसमर्पण पूर्ण हो रहा है। कैसे पूर्ण हो रहा है? अब कुछ नहीं बचा। शरीर का भरोसा गया कि साधना नहीं हो सकती, कोई कहीं कोई अपनापन नहीं। एक एक ऑपरेशन इतने आराम से हुआ कि हम तुम्हें कैसे बताएं। आराम, हर हमें कभी लौटकर जिंदगी में जन्मभूमि नहीं गए जिस दिन से निकले आज तक। कानपुर अस्पताल में गए थे, कानपुर से तो बहुत दूर ग्राम, कभी नहीं गए, लेकिन एक आशा, एक छोटी सी झीनी रेखा आशा की, कभी तो है ना भगवान, उसका भी कोई नहीं तेरा। तो वृंदावन, वृंदावन, हमें तुरंत ले चलो वृंदावन। वृंदावन आए और उसी समय से प्रण लिया कि ये प्राण, ये जीवन वृंदावन को समर्पित है। बस एक टूटी सी छत के नीचे हमें हितधाम में रहने को मिला। वो पत्थर टूटे, कभी भी गिर सकते थे। ऐसे छोटी सी, सीधा लेटो तो पैर नहीं, दीवार में ऐसे थोड़ा सिकुड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसे लेटो तो बस पैर फैला के एक बीता,
बस इतनी, आगे कोई बारिंदा नहीं, आगे कोई, वो तो बाद में ऐसा कष्टपूर्ण जीवन। अब वो आर्त भाव अंदर से जो प्रकट हुआ, हे प्रभु अब तो मैं किसी काम का नहीं, वहीं से बात बन गई। साधना तो सब चल, लेकिन जो शरणागति की बात आई, जो ठसक की बात आई, जिस ठसक में आप लोगों को हम कहते हैं भगवत प्राप्ति, ये जो हम बोलते हैं ना, ये केवल बोलते ही नहीं है। हाँ, ये बोलते ही नहीं है, बहुत बढ़िया मजबूत नौका मिल गई, खेवैया बहुत चतुर है, आज तक उस खेवैया की नाव में बैठने वाला कोई डूबा नहीं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक भवसागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। यहां बहुत समझ के, जहां जहां हमारी आसक्ति है उसका राग नष्ट होगा, पक्का पक्का नष्ट होगा। जहां हमने सोचा कि ये मेरा है, वही मेरी प्रियाजू ने ऐसा ऑपरेशन किया कि पूरा गुणा लगा दिया और दिखाई दिया कि नहीं नहीं, ये भूल मत कर, तू किसी का नहीं, तेरा कोई नहीं। भगवान जिस पर विशिष्ट कृपा करते हैं उसके सब सुविधाओं का, ऐश्वर्य का, संबंधों का नाश कर देते हैं। एक बार वो तड़पता है, रोता है, दुखी होता है, जैसे ऑपरेशन, बस ये ऑपरेशन है, सीधे समर्पित हो जाओ। नहीं, अगर वो समर्पित करवाना चाहते ना तो बड़ा ऑपरेशन होगा, मेजर ऑपरेशन, छुटपुट ऑपरेशन नहीं होता, मेजर ऑपरेशन होता है। और इस ऑपरेशन के बाद जो स्वस्थता होती है वही आप देख रहे हो। जो ऑपरेशन हुआ ना, उसकी जो हमारी रोग निवृत्ति हुई, अहम की स्वस्थता जो देख रहे हो वही है। ये जो कुछ देख रहे हो ये वही स्वस्थता है, उसी ने निहाल कर दिया। शरणागति कमाने में बहुत घाटे में थे, और जब हो गए उनके तो पूरी प्रॉपर्टी के अधिकारी हो गए। कुंज महल की टहल सुख संपत्ति दंपति पाई है। ये दंपति रूपी संपत्ति, श्यामा श्याम हमारे कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है। जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाइए। श्री प्रियालाल के गुण गायन, प्रियालाल के आश्रित, प्रियालाल के नाम जप, प्रियालाल की सेवा, अपार सुख मिल गया केवल शरणागति पुष्ट होने पर। ये कभी नहीं हो, न साधन का अहंकार का कोई गुंजाइश है। क्या साधना, मरा हुआ आदमी उससे जो करवा रहे। अब हम कह सकते हैं कि हम प्रवचन करते हैं, ये बोलने की क्षमता नहीं, प्रवचन क्या करते हैं? तो श्री जी करवा रही, स्पष्ट हम देख रहे हैं। हाँ, वो वहां से बटन दबा रहे, बस हो रहा है, बस हो रहा है, बस ऐसा। सुनो, जिस पर विशिष्ट कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। कहीं कोई आश्रय न साधना करे गया, न व्यक्ति करे गया, न वस्तु करे गया। बड़ा विचित्र खेल होता है, बड़ा विचित्र खेल प्रभु का। एक बार वो घबराएगा, दुखी होगा, बहुत परेशान होगा, पर ऑपरेशन किए बिना छोड़ा नहीं जाएगा। हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, फड़फड़ा लो केवल। कहां जाओगे अब, कहां जाओगे भाई? नहीं कोई, कहां जाओगे अब, करोगे क्या करोगे? कोई रास्ता ही नहीं है। एक ऐसा प्रभु फांसते हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि फांस ले आपको, छुट्टा ना रहे आप, बड़ी कृपा हो जाएगी। ऐसा फांस लेते कि उनके सिवा कोई है ही नहीं, करे तो क्या करे, कोई है ही नहीं, कोई मतलब कोई रास्ता नहीं। जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां, कोई रास्ता ही नहीं है। बड़े कृपालु है, बड़े कृपालु है। ऐसा सब माया मोह का पर्दाफाश करके ऐसे। और सुनो, भगवान उसका अपमान करवाते हैं, भगवान उसका उपहास करवाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, इसलिए कह रहा हूं कि प्रश्न होते हैं कि हमारा बहुत उपहास होता है, तिलक न लगाऊं क्या, कंठी न बांधूं क्या, चलेगा? क्योंकि लोग उपहास करते हैं। घर में ऐसा कहते हैं, सेवा न रखूं क्या? तो क्या समझते हो, भगवान के मार्ग में चलने के लिए जब एक संसार का पति वर्ण करती है तो ठसक से सुहाग भर के चलती है, वो किसी के उपहास को डरती है। तुम जगत के मालिक का सुहाग भरे हुए हो, ये तिलक, ये कंठी, तुम्हें शर्म आती है इस बात के लिए कि कोई तुम्हें भगत कहकर उपहास करेगा तो तुम कंठी तिलक उतार दोगे? कैसी निष्ठा है? भगवान अपमान करवाएंगे, भगवान उपहास करवाएंगे, क्यों? ये दवा है, दवा। इसके बिना ये भवरोग ठीक नहीं होगा। ये दवा मिलेगी, पहले से बता रहे, थोड़ी कड़वी दवा है, मिलेगी। और जिसको ना मिल रही हो तो अभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हो, आप अपने को स्वस्थ मानते रहो, नाड़ी पकड़े जाएंगे, हर दोस्त सामने आ जाएंगे, फिर दवा शुरू होगी। क्योंकि एक कह रहे थे कि आप कहते हो भक्ति में बड़ी प्रतिकूलता आती, मेरे जीवन में तो कोई प्रतिकूलता नहीं, तो अभी वो भक्ति आई कहां है? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जहां जहां हमारा राग है उसका नाश होकर भगवत प्राप्ति के लिए जो जो हमें सद्गुण चाहिए वो श्री भगवान देते हैं। इसलिए कभी शिकायत मत करो। भगवान की जब कृपा होगी तब आपको लौकिक भोगों की तरफ बढ़ने में असफलता होगी। जो तुमको प्यार करते थे ठुकरा देंगे, जो तुम्हारा सहयोग करते थे वो बंद कर देंगे, जो तुम्हारा नमस्कार प्रणाम
वो तुम्हारा तिरस्कार अपमान कर देंगे, तब आपका हृदय आसपास से टूट करके एकमात्र भगवान की तरफ जाए। अगर चिंतामणि ने धक्का देके ना निकलवाया होता तो बिल्व मंगल जी बिल्व मंगलाचार्य न बनते, पक्का। ये बड़े कृपालु भगवान है, बड़े कृपालु है। उनकी कृपा जब बाद में आपको समझ में आएगी तो आपको आनंद आ जाएगा। स्थिति एक बार ऐसी जीवन में जरूर आती है जब सर्व आश्रय टूट जाते हैं, केवल प्रभु का आश्रय। भगवान और धर्म, इन पर चलने वालों को कसौटी देनी होती है, वो महान दुखों से मुक्त होने के लिए। असंभव को भी संभव करने वाले तुम्हारे स्वामी तुम्हारे सामने जो अपमान और दुख भेज रहे हैं, इसका रहस्य है, इसमें छुपा हुआ रहस्य है। इसलिए कड़ुआ बोल रहा है तुम्हारे सामने। क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान उससे बुलवा रहे। तो क्यों सुनवा रहे? क्योंकि तुम्हारे अंदर इस कड़वी दवा की जरूरत है। प्यारे, प्रार्थना मान लो, विरोध मत करना, गाली पलट कर मत देना, बहुत जल्दी आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। किसी की संसार में शक्ति है कि तुम जिसके सेवक हो तुम्हें कोई गाली दे सके, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा सके। अगर वो आंख उठा रहा है तो मेरे स्वामी ने उसको बोला है कि जाओ इसे आंख दिखाओ, इसको गाली दो। क्यों? क्योंकि कोई है अंदर ऐसा जहरीला फोड़ा, उसका ऑपरेशन हो रहा है, दवा दे रहे भगवान। विश्वास कर लीजिए, भगवान की कृपा से तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो क्षम होगी, जो सारी सफलताओं को लांग कर परमानंद में डूब जाओगे। इसलिए उपासक केवल भगवान को देखे। जहां कोई अपमान हो रहा है, जहां कोई परिस्थिति, जहां कोई दुख है, जहां कोई तिरस्कार, जहां कोई भगा रहा है, उस समय देखे कि मेरे भगवान का विधान है, मेरे हरि का विधान है। जब तक प्रशंसा करने वालों के प्रति, आश्रय देने वालों के प्रति, अनुकूल भोग देने वालों के प्रति, बंधु बांधवों के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति थोड़ा भी संबंध रहता है, तब तक भगवत शरणागति पूर्ण नहीं मानी जाती। पूर्ण भगवत शरणागति के लिए जगत का अपनत्व, बंधुत्व, रिश्ते नातेदारी, अपनी क्षमता, अपनी महानता, इन सबको मिट्टी में मिलाना होता है। तब भव समुद्र से पार होकर वो परमानंद में डूबता है। लेकिन हम आपको ये सब डर लग रहा होगा आपको सुन के, तो मत डरना, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में हैं। समझ गए? हम पूरे चैप्टर को समझा करके और इसके बाद एक ऐसी टेबलेट देते हैं जिसमें आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में हैं। भगवान जिस पर कृपा करते उन पर ऐसी करते, और हमारी प्रियाजू जिस पर कृपा करती हैं तो अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और अगर महाराज, जब हम इसकी परीक्षा लेंगे तो श्री जी कहते फिर हम आपकी परीक्षा लेंगे, तो महाराज कह देते नहीं पास तो प्रिया जी कहती आओ हमारे पास। है? हमारी तो बाजी जीत गई भाई। नागरी दासी जन्म जीतायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, सुधार दी हमारी बात। श्री कुंज बिहारी ने श्री लाडली जी की शरणागति प्राप्त हो गई। यहां लाडली जी की शरणागति में परीक्षा नहीं होती। एक आपको अंदर की बात बता देते हैं, यहां इतनी अलबेली सरकार है, बस पास ही पास करती जाती है। परीक्षा ने कहूं न रिस कहूं, भूल हूं न हो सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य। ये बस नाम चलाते रहना। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध सवै रसिक बिलसै नौ निध्य भुगतैं, देहि न जाचहि पोषण भरन न चिंत कराई, श्री हरिवंश विभो बिलसाई श्री वृंदावन की माधुरी। मेरी महारानी जो जिनके अधीन श्री हरि है, उनका स्वभाव है वो न परीक्षा लेती है और न वो रोष करती। कहीं आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। परीक्षा नहीं लेती, रोष नहीं करती और भूखा नहीं रहने देती, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराहट नहीं आने देती। वो एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक समर्पण, एक अलौकिक, हमारा समर्पण क्या, उनका समर्पण, वो कितना समर्पित है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी तो जीवन की बाजी जीत गई। नहीं, महाराज ऐसी ऐसी जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं उसका सर्व, ये समझना बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। और महारानी जो हर समय प्रसन्न ही रहती, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं, जिस पर मैं कृपा दृष्टि करता हूं, और हमारी श्री जी कृपालुता, दयालुता, करुणा की समुद्र है। कभी भी कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़ेती रीझ के महल खवासी ने। ए भाई, इसीलिए राधा 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 राधा, ये पिता है, ये कभी भी चपत लगा सकते हैं, लेकिन अगर माता के आंचल में छुप गए
तो वो ऐसे करके फिर ऐसे जब देखती है तो पिताजी भी मुस्कुरा के वापस हो जाते हैं। ये होता है ना, अनंत माताओं का वात्सल्य हमारी प्रियादियों में है। जो लालजू कहते बहुत ही उद्दंड है, गीता में समझाया, भागवत में समझाया, समझता ही नहीं है, संत गुरु वाक्यों से समझाया फिर भी नहीं समझ रहा, अब इसको दंड देना पड़ेगा। तो श्री जी कहती है अच्छा, ये राधा राधा कहता मेरी शरण में फिर भी अनुलिख्या अनंतान पिता राधा नमत रजिस्टर फाड़ दो इसका, रजिस्टर फाड़ दो इसका, रजिस्टर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये श्री जी का शरणागत। विश्वास कर लो हमारी बात पे, हम किसी ठसक पे बोल रहे हैं, किसी कर्तव्य भाव में नहीं, ठसक पे बोल रहे हैं। महारानी जी की शरण में जो है लाल जो महाराज निहाल कर देते हैं, अपने शरणागतों से भी बढ़कर निहाल। इसीलिए न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिवीर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। ये वृंदावन की महारानी जी की अद्भुत महिमा, हम सब उनकी शरण में है। और ये दो नहीं है, एक ही है, पर ये दो रूप धारण किए हुए, एक रसदात्री एक रस धारण। लालजू महाराज रसपान करने वाले, रस धारण करने वाले, और रसदात्री श्री प्रिया जो एक ही तत्व दो रूप। तो महान करुणा समुद्र श्री लाडली जो महाराज है। किसी ने कहा कि राधा राधा तो ब्रज में सफल हो सकता है, बाहर इतनी आधुनिकता है कि राधा नाम में प्रीति होना संभव है। यदि आप ब्रज से संबंधित नहीं हो तो राधा नाम सुनने को ही नहीं मिलेगा, राधा नाम का परिचय नहीं मिलेगा। और अगर परिचय मिल गया तो जहां भी हो आप, आपका संबंध हो चुका है राधा नाम से, आप खुद देख लेना इसका प्रभाव राधा नाम का। निरंतर राधा नाम रटने का अभ्यास करो, श्री जी की शरण में रहो। महाराज की हिम्मत नहीं की परीक्षा ले सके। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।